चाहिए, हमें नरेगा कानून चाहिए। नया कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, जी राम जी कानून वापस लो। इन सरकार होश में आओ। साथियों, कई मजदूर साथियों के भी हम बात सुनेंगे। अभी हम लोग के बीच में बड़े भैया अफलातून भाई हैं, मैं आपसे भी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात मनरेगा की। अब उसे मनरेगा कहें या जी राम जी कहें, जो पहले के जमाने में साहूकार, जमींदार और राजे रजवाड़े, उनसे कुछ किसी आम आदमी को कुछ चाहिए होता था तो वो कैसे चिरोरी करता था, कैसे विनती करता था, जी मालिक जी, जी सरकार जी। अब वो आ गया जी राम जी। आज बात इसी पर करेंगे, जिसके बारे में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैं अपनी मां और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं, जी राम जी कानून गरीबों के लिए नहीं है। वहीं एक सोशल विचारक, सोशल थिंकर, सामाजिक विचारक योगेंद्र यादव कहते हैं कि इस नई योजना में मनरेगा के पीछे की सोच की हत्या कर दी गई है, सारे प्रावधानों को उलट दिया गया है। एक और कोटेशन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दो चीजों से सख्त नफरत है। पहला, महात्मा गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार। वो आगे लिखते हैं, मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है। ये कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हुआ था। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही। पिछले 10 सालों में इसे लगातार कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, मनरेगा की नींव 3 मूल विचारों पर थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। इसे फिर से सुन ले, जो काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की आजादी होगी। गांव अपने क्षेत्र में क्या कुछ करना है, विकास कार्य, वो तय करने के लिए आजाद था। तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसे बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। राज्यों को 40% खर्च उठाने को मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही या फसल की कटाई के वक्त में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। ये बिल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से देश की युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। अब ये बिल ग्रामीणों, गांवों की सुरक्षित रोजी रोटी को खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की पगडंडियों से संसद तक विरोध करेंगे। ये 3 कोटेशन मैंने आपको सुनाए, और आपको याद होगा कि जब मैंने
पहला वीडियो मनरेगा के ऊपर बनाया था तब भी मैंने कुछ चीजें स्पष्ट की थी। वो सारी चीजें जो आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और योगेंद्र यादव बता रहे हैं। अब विस्तार से आपको बताता हूं। ग्रामीण जनों के लिए काम के अधिकार से जुड़े कानून मनरेगा को खत्म करने की सनक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने की सनक ने देश भर के 26 करोड़ से अधिक की आबादी और इस योजना से जुड़े 12.6 करोड़ मजदूरों को कहीं का नहीं रख छोड़ा है। गुरुवार को महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना खत्म कर दी गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। वो नरेंद्र मोदी सरकार जो 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के निशाने पर अगर कुछ था तो वो गिनी चुनी योजनाएं थीं, जिसमें एक मनरेगा पहले स्थान पर था और दूसरा जमीन अधिग्रहण बिल। और ये दोनों ही योजनाएं ग्रामीणों के लिए, गांव के निवासियों के लिए, गांव के लिए और देश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिसको कि यूपीए सरकार ने लागू किया था 2005 में। अब आगे बात नरेंद्र मोदी, ये वो योजना थी जिसके माध्यम से ग्रामीण बेरोजगार काम की मांग कर सकते थे और सरकार को उन्हें काम देना ही होता था। ये दीगर बात है कि पिछले 11 सालों में मौजूदा सरकार ने इस योजना को बर्बाद कर दिया था। चाहे योजना के बजट का सवाल हो या काम देने का, दोनों में बेतहाशा कटौती की गई। यहां तक कि पश्चिम बंगाल को तो इसका बजट ही नहीं दिया गया, जिसके चलते लाखों मजदूर जिन्होंने काम किया उन्हें उनकी मजदूरी तक नहीं मिल सकी। अब तो इसे हटा ही दिया गया है, जो सरकार की मंशा को दर्शाता है। सरकार ने मनरेगा को खत्म करने के लिए तमाम तर्क पेश किए, मगर एक भी तर्क ऐसा नहीं जो मनरेगा को खत्म करने का कोई वाजिब कारण बता सके। सरकार ने विपक्ष की सारी दलीलों को ठुकरा दिया। बड़ी बात यह कि सरकार की जी राम जी योजना में केंद्रीय सहभागिता को भी घटाकर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी बौना बना दिया। सरकार ने बड़ी चालाकी से एक नंबर 125 दिन दिया है, मगर सारी व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया है। अब ग्राम पंचायतें नहीं, अपितु केंद्र तय करेगा कि योजना कब और कहां संचालित की जाएगी। यानी एक बात का डर जो सता रहा है कि देश के जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वहां के लिए मनरेगा या जो जी राम जी उसके तहत काम देने की पहल केंद्र सरकार करेगी क्या? इसका जवाब आपके हवाले करता हूं। इतना ही नहीं, मनरेगा को हटाए जाने के विरोध में आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं, मजदूरों, कामगारों और कुछ ट्रेड यूनियन के नेताओं ने एक साझा संस्कृति मंच के बैनर तले लाल बहादुर शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मजदूर यूनियन के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर से मनरेगा न केवल नाम बदलकर बल्कि उसके अधिकार
बेस चरित्र को खत्म करने वाले नए बिल की प्रतियां भी जलाईं। उन्होंने शास्त्री घाट पर सभा की, फिर मार्च भी निकाला। वक्ताओं ने इस समय जो शास्त्री घाट पर सभा हुई उससे संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की खातिर महज योजना नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी हक रहा। इसे खत्म करने का निर्णय ग्रामीण भारत को गहरे संकट में डाल देगा। यह सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और संविधान प्रदत्त अधिकारों पर हमला है। वक्ताओं का कहना था कि कोविड-19 के दौर में वक्ताओं ने कोविड-19 के दौर की याद भी दिलाई, जब 100 दिन के काम के हिसाब से 389 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोजगार मिला, जिससे लाखों परिवार उस विभीषिका के दौर में भुखमरी से बच पाए। आपको याद होगा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी इसका जिक्र विस्तार से किया था। आज इसे कमजोर करने का प्रयास महज चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने, महात्मा गांधी के नाम, उनकी सोच और उन ऐतिहासिक संघर्ष को मिटाने की तानाशाही साजिश है। इसका खामियाजा करोड़ों मजदूरों को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोकर चुकाना पड़ेगा। वक्ताओं का कहना रहा कि वीबीजी रामजी बिल मनरेगा की मूल सोच को पूरी तरह से पलट देता है। जहां मनरेगा में काम की मांग के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे, अब नए कानून में पहले से तय सीमित बजट में कैद करता है। अब नया कानून पहले से तय सीमित बजट में कैद करता है। मनरेगा प्रत्येक वयस्क को काम की गारंटी देता है जो अकुशल श्रम करने को तैयार हो, लेकिन वर्तमान बिल इस हक को खत्म कर देता है। इस बिल के तहत रोजगार उन्हीं इलाकों में मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। मतलब जिन क्षेत्रों को अधिसूचना से बाहर किया जाएगा, वहां के लोगों के पास काम का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचेगा। इस तरह एक सार्वभौमिक गारंटी को केंद्र की मर्जी और राज्यों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहम आधारित योजना में तब्दील किया जा रहा है। चिंताजनक ये भी है कि ये योजना मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, ग्राम सभाओं और राज्य सरकारों से बिना सार्थक और लोकतांत्रिक मशवरे के लाया गया है। ये न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन को कमजोर कर केंद्रीय सत्ता को नीचे से ऊपर की बजाय केंद्रीकृत करने की कोशिश है। इन लोगों ने कुछ मांगे भी रखी हैं, जिसके तहत मांग उन्होंने ये भी रखी थी कि मनरेगा कानून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सम्मान पूर्वक यथावत रखा जाए। दूसरी मांग है अधिसूचना के जरिए काम के क्षेत्र को सीमित करने की व्यवस्था वापस हो। खेती के मौसम में 60 दिन ब्लैकआउट पीरियड खत्म हो। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य न किया जाए। मजदूरी का बोझ राज्यों पर डालने की नीति वापस हो। ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता और स्थानीय योजना प्रक्रिया बहाल हो। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर ये बिल जो कि अब पास हो चुका है, ये अगर वापस नहीं लिया गया तो वो सब मिलकर के, जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि गांव की पगडंडियों से लेकर संसद तक संघर्ष होगा और व्यापक संघर्ष होगा। वजह साफ है, इस लड़ाई के पीछे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये इन करीब करीब 11 सालों में देश का युवा
देश का छात्र, देश का भविष्य, उससे रोजगार छीन लिए गए। छोटे उद्योग, मझोले उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया चंद पूंजीपतियों की खातिर। और अब जो एक 100% गारंटी थी काम की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, मनरेगा, उसे भी समाप्त कर दिया गया। और तर्क दिए जा रहे हैं यानी कैसे कैसे, जो समझ के बाहर है। आखिर ये देश कब तक ये जुल्म सितम सहता रहेगा, इसका जवाब आपको देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बात को समाप्त करता हूं आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।